हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त विशाल अरोड़ा। ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। इस टाइम खड़ा हूँ मैं आरटीओ ऑफिस, और यहाँ पे देखो आपको दिखाता हूँ कितना रश है। फिर बताता हूँ यहाँ के बारे में क्या हो रहा है। यहाँ ये सारे के सारे खड़े हैं। आरटीओ ऑफिस है ये, और यहाँ पे रैपिडो और ओला वालों को पकड़ा जा रहा है जो बाइक राइड करते हैं, कि कमर्शियल प्लेट नहीं है किसी की भी। ये देखो कितना बंदा है यहाँ पे। ये सारे रैपिडो वाले हैं भैया, सारे रैपिडो वाले हैं यहाँ पे। और ओला भी है क्या यहाँ पे? और बोल रहे थे सबकी गाड़ियाँ सीज करेंगे, लेकिन फर्स्ट वार्निंग दे के सबको मतलब भेज रहे हैं यहाँ से। और सबको फर्स्ट वार्निंग दे के वापस भेजा जा रहा है, और बोला जा रहा है लिखत में कि आगे से हम लोग नहीं चलाएंगे, जिसकी पीली पट्टी नहीं है वो नहीं चला सकता। सारे टैक्सीज वाले भी खड़े हैं, उन्होंने ये झंडा शुरू करा। और देखो फ्रेंड्स, कितने लोगों को खड़ा करा जा रहा है। तो ये ओला और रैपिडो ने मतलब फ़ोन अटेंड भी नहीं करा किसी की हेल्प करने के लिए, और इंश्योरेंस वगैरह कैसे देंगे, कुछ अटेंड भी नहीं करा कॉल वगैरह। आरटीओ ऑफिस से फ़ोन भी गया और बोला गया कि अथॉरिटी नहीं है इस लाने की, कुछ मिस हैपनिंग होती है तो। और ये देखो फ्रेंड्स, कितने लोग बेरोजगार होंगे आज। रविंद्र सिंह आनंद, आपका साथी। दोस्तों, आज एक बहुत बड़े खुलासे को लेकर के मैं आपके सामने हूँ। आज एक कंपनी, काफ़ी रेपुटेटेड कंपनी, जो कि रैपिडो के नाम से, रैपिडो बाइक बुक करने के नाम से कंपनी है जो कि चल रही है, और काफ़ी समय से यहाँ पर बुकिंग के माध्यम से लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करा रही है। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है, आइए जानते हैं। इसकी सच्चाई है, देखिए ये गाड़ियां हैं, ये सब गाड़ियां हैं। ये इसकी सच्चाई है प्राइवेट नंबर होने की। आज हमने 60 गाड़ियां यहाँ पर ट्रैप करके पकड़ी हैं। एक ट्रैप हमने किया जिसमें हमने गाड़ियां यहाँ पर बुलवाई, और हमने ये पाया कि राजस्थान नंबर, ये देखिए पंजाब नंबर, इधर देखिए चंडीगढ़ नंबर भी है, यूपी नंबर रुड़की नंबर हर जगह, सारे जगह की है। यूपी 11 का मतलब हो गया सहारनपुर। ये लो जी, ये लो यूपी 20 आ गई, यूपी 20 आ गई। यूपी 20, इसका मतलब ये हुआ कि ये सब गाड़ियाँ इलीगल तो है ही, साथ ही देहरादून की भी नहीं है। इस वक्त मैं देहरादून के आरटीओ, मैं अपने साथी से कहूँगा जरा आरटीओ की तरफ थोड़ा सा वो कर देंगे, जिससे पता लगे हम आरटीओ में खड़े हैं। देहरादून के आरटीओ में हमने ये ट्रैप करके आज ये गाड़ियाँ पकड़ी हैं, और रैपिडो बाइक द्वारा इस प्रकार का जो गोरख धंधा, अवैध धंधा कराया जा रहा है, इसकी रोकथाम के लिए हम आज आरटीओ साहब से मिले, और हमने उनको सभी टैक्सी मैक्सी चालक की जो है पीड़ा बताई, और पीड़ा बताने के बाद हमने उन्होंने हमें कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इसके लिए हमने इन बाइकर्स को, गाड़ी वालों को यहाँ बुलाया, इनको ट्रैप किया। लोकेशन ये देखिए, इतने सारे पेपर हैं मेरे हाथ में, ये कितने पेपर होंगे, ये इतनी गाड़ियाँ हमने यहाँ पर ट्रैप की हैं। और इन गाड़ियों से ये पता लगता है कि जो आरटीओ में जो रजिस्टर्ड जो गाड़ियां हैं हमारी, जो टैक्सी है, मैक्सी कैब है, जो टैक्स भरते हैं, जो परमिट भरते हैं, रोड टैक्स देते हैं, फिटनेस कराते हैं, वो सब व्यर्थ ही जा रहा है इन भाइयों के घरों में, जो कि मैं समझता हूं कि गाड़ी लेकर के ये सोचते होंगे कि 1 महीने बाद हम कार की किस्त भी देंगे, बच्चों की फीस भी देंगे, घर का राशन भी डालेंगे। लेकिन इनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी। आज इसको हमने पकड़ा है, और इसके लिए हम इस कंपनी के खिलाफ हमने आवाज़ उठाई है, क्योंकि ये अवैध तरीके से है। अगर ये प्लेट्स पीली होती, यानी कि परमिट नंबर होती, तो हम कुछ ना बोलते, लेकिन ये सब अवैध नंबर हैं। ये प्राइवेट गाड़ी में सवारी ढोने का काम रैपिडो के द्वारा जो कराया जा रहा है, इसको हमने बंद कराने का बीड़ा उठाया है। तो सर, रैपिडो के खिलाफ भी कुछ कर पाएंगे मतलब हम लोग? बिल्कुल, रैपिडो, ओला, ये जो कंपनी अथॉरिटी बिना बात की चला रहे हैं ये लोग ना, येलो पट्टी के बिना। कल सुबह 11 बजे यहाँ पर रैपिडो के ऑफिशियल्स यहाँ पर आएंगे। आरटीओ साहब ने उनको बुलाया है,
और यहाँ पर उनको कहा है कि अपने लीगल्स के डॉक्यूमेंट्स के साथ यहाँ आएंगे, फिर उन पर कार्रवाई होगी। इन बच्चों पर जो ये गाड़ी चला रहे हैं इन पर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि ये बच्चे भी हमारे उत्तराखंड के हैं, यहाँ के हैं, क्योंकि ये 10, 20, 50 रुपए के लालच में यहाँ काम कर रहे थे सिर्फ। और जो 50 रुपए के लालच में काम करेगा उसकी स्थिति क्या होगी मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो लेकिन इस कंपनी के खिलाफ हमने मोर्चा खोला है, और अगर आरटीओ ने इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो फिर हम सड़कों पर उतरेंगे। ये सभी चालक हमारे साथी सोनी जी हमारे साथ हैं। सोनी जी कुछ बोलिए आप। ये अवैध तरीके से जो काम किया जा रहा है ये बंद होना चाहिए, ठीक है ना। बंद, जो लोग गाड़ी कमर्शियल गाड़ी खरीद रहे हैं, उनका टैक्स बेयर कर रहे हैं, उनका इंश्योरेंस बेयर कर रहे हैं, उनकी फिटनेस बेयर कर रहे हैं, और वो लोग काम नहीं कर पा रहे हैं आज के टाइम में। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा तो फिर इसका मतलब कुछ ना कुछ गलत हो रहा है ना जी। तो सर ये इतने सारे लोग बेरोजगार हुए हैं, उनका क्या करें? बेरोजगार सर लीगल तरीके से काम करें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सर देखिए, ये जो है ये बच्चे यहाँ के जो गाड़ियाँ चलाए जा रहे हैं, और जो है बिल्कुल ये एक अवैध धंधा है, समझे। और ये सारा कसूर जो है ये जो कंपनियाँ जो चला रही हैं कंपनियों का ही है। ये बच्चे बेचारे क्या करेंगे, इनके पास कोई रोजगार नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई रोजगार नहीं है, समझे। ये अपना बेचारा थोड़ा बहुत लालन पालन करने के लिए अपने बच्चों के लिए जो है ये गाड़ियाँ चला रहे हैं, बेचारे सुबह से लेकर शाम तक गाड़ियाँ चलाते हैं। एक बात और है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये इस गाड़ी में अगर किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाए, अगर किसी प्रकार का वारदात हो जाए तो इसकी कोई इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम नहीं देगी। कृपया मैं सभी अपनी जनता से निवेदन कर रहा हूं कि इस प्रकार के अवैध काम में पैसे बचाने के चक्कर में, शॉर्टकट के चक्कर में अपने जान माल की सुरक्षा आपके अपने हाथ में है, शॉर्टकट के चक्कर में अपना नुकसान ना करें। और ये जितने लोग हमारे साथ हैं यहाँ पर, ड्राइवर वाले और जितने गाड़ियों वाले हैं, ये भी सब सुन लें कि इस प्रकार का काम नहीं होना चाहिए, जिससे इसके राजस्व को भी प्रभावित ये किया जाता है। और मैं समझता हूँ कि इस पर कार्रवाई होगी, यदि नहीं होगी तो हम इसके खिलाफ जन आंदोलन करेंगे। तो सर ये खाली उत्तराखंड में या कहीं और के लिए भी बोलना चाहेंगे आप? अभी हमने इसके आगे शुरुआत की है आज। नहीं सर, ओला रैपिडो वगैरह तो सब जगह चलती है जैसे, तो वहाँ के लिए भी होना चाहिए चीज तो ना, क्योंकि ये लोग यूपी से यहाँ पे आ रहे हैं, क्या करने आ रहे हैं? उस राज्य के लोग वहाँ पर करेंगे। हाँ जी, नहीं सर आप लोग करेंगे सपोर्ट सबको, तो सब हेल्पिंग उसके लिए करेंगे ना। तो नहीं हो सकता ना, उत्तराखंड में ही होगा सिर्फ। तो भैया राइडर्स की भी कोई भैया ने बोला जैसे अभी राइडर्स की कोई गलती नहीं है, कंपनी के लिए बोला, कंपनी को जो काम कराना है वो लीगल तरीके से कराना। लेकिन कंपनी भी तो सबके साथ गलत करा मेरे ख्याल से ना। कंपनी में कितना बंदा होगा यहाँ पे आपके हिसाब से? 60 लोग, और अभी बढ़ेंगे मेरे ख्याल से, अभी दूर से तो आए नहीं भैया ना लोग ना। कंपनी सिर्फ लोगों को अलाउ करे। कंपनी ने वो राइडर बुलाए हैं यहाँ जो आपके 2-3 किलोमीटर के दायरे में थे, जो 10 किलोमीटर दूर है, बल्लूपुर है, विकास, वो यहाँ पे आए नहीं अभी ना। कंपनी थी तो राइड देगी नहीं उन्हें। बुकिंग नहीं मिलती है। नहीं, वो तो हम अपने आप बुकिंग डाल लेंगे, टेंशन डाल लेंगे। हाँ, तो जब इन्होंने मोर्चा शुरू करा तरीके से करेंगे ना। लेकिन आप लोगों ने क्या सोचा, आप लोग का क्या करोगे? देखो ये तो आपको भी पता है, आप भी इतना जानते हो, प्राइवेट व्हीकल पे आप कमर्शियल यूज नहीं कर सकते, तो आपको भी पता है। और आप सारी बात कंपनी में डालो ना, तो लीगली दे रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे कंप्लीट कर रहे हैं। कंपनी को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी कि भाई तो आपको बुलाया किस तरीके से गया है यहाँ पे? मेरे को राइडिंग बुक करा के बुलाया। भैया बोलो कैसे बुलाया, कि मतलब पहले राइड बुक करी, आप लोग यहाँ बुलाया, आप लोगों को पता नहीं था, कानों कान खबर मिली थी आज क्या होने वाला है? पता होता तो कौन आता? नहीं भैया अच्छी बात है, अगर आप लोग आए तभी तो आपको पता चला, आज नहीं तो कल तो पकड़े जाना था। तरीके से आप कुछ भी कह दो, आज नहीं तो कल आना पड़ता। लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ, लेकिन गलत तो आप सबके साथ भी हुआ, हमारे साथ भी हुआ, सबके साथ गलत ना, कि जो राइड्स पे चल रहे थे। जो आज इन्होंने ये काम किया है भैया ने, ये बहुत सही हुआ है, बहुत सही हुआ है। मतलब कहना कि ये सही है। कल के हमारे को अगर रास्ते में कहीं आरटीओ पकड़ ले कोई कहते तो फिर हम कब क्या बोलेंगे? फिर हम छोटी सी एक बात है भैया, आप लोग रोड पे जा रहे हो, एयरपोर्ट में जाते हो, 18,000 रुपये फाइन पड़ जाता ना, तो आपको क्या पड़ता? कल आपको कोई दुर्घटना हो जाए, पीछे वाला बैठा हुआ बंदा मर जाए या उसे एक्सीडेंट हो जाए, उसे कंपनी 1 रुपया इंश्योरेंस नहीं देगी, आप उसे कहाँ से दोगे? क्योंकि किराया तो आप ले रहे थे उससे, जो किराया ले रहे थे वो उससे आप ले रहे थे। एक बार तो भैया सही कह रहे हैं, लेकिन कंपनी में आप लोगों को क्या बोला गया कि मतलब इंश्योरेंस किस टाइप की मिलती है? एक्सीडेंटल कोई इंश्योरेंस नहीं है, कोई इंश्योरेंस पीछे वाले प्लेन कोई इंश्योरेंस नहीं है, पीछे वाले प्लेन का कोई इंश्योरेंस नहीं है। अब बताइए, आप इंश्योरेंस से क्लेम अपना घर बेच के देंगे? मान लो मैं हूँ, मैं 5 लाख रुपए का टैक्स पेयर हूँ, 25 लाख रुपए आप कहाँ से देंगे? मेरे परिवार को 25 लाख रुपए आप कहाँ से देंगे? किराया तो आप ले रहे हैं ना। अब बताइए आप
लीगल काम करना चाहिए। आप 2 रुपए कम कमाओ लेकिन लीगल कराओ। आप पैसे इकट्ठे करके से तो आप लोग क्या पीली पट्टी करवाएंगे अब? पीली पट्टी कराओ उसको, कोई मना नहीं करेगा। बंदे को चलाना है वो पीली पट्टी करके चलाएगा। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक बंदे की नहीं कम से कम 5 गाड़ियाँ हो, तो उसमें बोला गया है कि 5 गाड़ियाँ होंगी तो ही पीली पट्टी हो सकती है, उसका स्पेस देखा जाएगा। सिंगल बंदा पीली पट्टी नहीं करवा सकता। ये तो कंपनी जो करेगी उसी के हिसाब से हो। नहीं, एक आदमी के पास 5 गाड़ियाँ होनी चाहिए, वो उसे लाइसेंस मिलेगा स्कूटी चलाने का। लेकिन भैया एक बंदा 5 गाड़ियाँ लेगा तो फिर वो ओला क्यों चलाएगा? वही दिक्कत है ना सर, पॉलिसी। तो ये मेरे ख्याल से बोलना चाहिए कंपनी को इस चीज के लिए भी अथॉरिटी लेनी चाहिए ना कि कहाँ पे पीली पट्टी करवाने के लिए। कंपनी अपने नाम पे ना करा के दे, सारे अपने खर्चे पे करा के दे। गई भाई, छोड़ के ऑफिस बंद करके चली गई कंपनी। वो तो चली जाएगी, मिलेगी नहीं, फोन पे उठाएगी। कंपनी को तो आगे आना चाहिए था ना भाई साहब। वही तो, ये गलत हुआ। ये देखो फ्रेंड्स कितने लोग हैं यहाँ पे बेचारे। आज तो यहाँ पे बुलाया गया, अचानक से बोला गया कि आप लोग क्या बोल के बुलाया था यहाँ पे? 400 रुपए कमीशन भी दे रहे होंगे। क्या बोल के बुलाया था कि पेशेंट लेके जाना है? पेशेंट है भैया, पेशेंट लेके जाना है, पेशेंट लेके जाने बोला गया था। ISBT यहाँ पे सब ISBT के लिए आए थे बेचारे, और अब ISBT जाएंगे कि नहीं जाएंगे नहीं पता। ये देखो ये RTO ऑफिस है, और देखो फ्रेंड्स आज बेचारे सब घर जाएंगे। पता नहीं जो पीते हैं वो थोड़ी ज़्यादा पियेंगे आज गम में, और सब परेशान है आज कि क्या होगा, कल हमने क्या काम करना है। ये देखो फ्रेंड्स, जो भी हुआ कंपनी ने उस टाइम बोलती है, वो कंपनी उस टाइम पे बोलती है। हाँ जी, आज ये सबको बताया जा रहा है कि ये सिर्फ एक संदेश है, पहला ट्रेलर है जिसके तहत आपकी गाड़ियाँ छोड़ी जाएंगी, ठीक है। वो भी RTO साहब से निवेदन करके आज के बाद अगली बार अगर कल भी हम कोई ऐसा ऑपरेशन करते हैं और सब पकड़ा जाएगा, कल उसकी गाड़ी छोड़ी नहीं जाएगी। बिल्कुल किसी भी कीमत से छोड़ी नहीं जाएगी, चाहे उसमें कोई भी बंदा हो, नहीं सही कोई भी गाड़ी छोड़ी नहीं जाएगी। हमारे पास कोई राज नहीं होगी। क्योंकि ये बात सही है, जो टैक्सी चला रहे हैं वो बेचारे पीली पट्टी के वो टैक्स भी भर रहे हैं, काम कर है नहीं उनके पास, वो रोटी कहाँ से खाएंगे? हमारी गाड़ी में नहीं आ रहा भाई। काम ना बाइक में है ना टैक्सी में इस टाइम पे। बाइक वालों में तो रैपिडो में भी क्या काम है? रैपिडो में भी एक बोल रहा हूँ, सुबह से शाम तक बंदा 200 रुपए कमा रहा है, उसमें पेट्रोल कर रहा है। बस तो क्या बात है, ऐसा काम करने का। लेकिन भैया जो भी है कंपनी ने गलत करा, तो मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा, यहाँ पे जैसे टीम वर्क काम हुआ है तो आप लोगों को सबको टीम वर्क काम करना चाहिए ना, इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। मैं यूट्यूब पे वीडियो डालूंगा, अपना चैनल बताऊंगा आप लोगों को। मैं काम तरीके से होना चाहिए, वो तरीके से हो जाना चाहिए। चाहिए पीली नंबर प्लेट पे टैक्स जा रहा है तो हम लोग भी नंबर 1 पे काम कर रहे हैं, करने कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, जो चीज जायज है, वाजिब है, जो RTO कह रहा है वो सही कह रहा है, गलत नहीं कह रहा। सही कह रहे हैं, उसमें हमारी भी सेफ्टी है और कंपनी की भी है और ग्राहक की भी है। लेकिन पीली पट्टी कराना आसान नहीं है, 5 स्कूटियाँ कौन लेगा फिर? सर उसके लिए अब सरकार को भी इस पर सोचना तो पड़ेगा। ये चीज़ बोलनी चाहिए ना आप लोगों को। फिर आप लोग क्या करोगे? उसके लिए सर सरकार क्या सोचे कल से क्या काम करना है फिर? सोचना पड़ेगा। इसको जैसे 5 गाड़ियों टीम वर्क टीम के साथ अपने रैपिडो के ऑफिस जाना पड़ेगा। टीम के साथ पूरी टीम, जितने भी बंदे हैं बोलना पड़ेगा, इसके बारे में कंपनी सोचेगी। हाँ, इस बारे में कंपनी सोचेगी, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है कि सब जैसे टैक्सी वाले यहाँ पे खड़े हैं, सब परेशान हैं, तो आप लोग भी कितने जने खड़े हैं? मगर टैक्सी वाले इतने जितने बाइक वाले यहाँ पे नजर आ रहे हैं इस टाइम पे। 60-70 बाइक वाले हैं, हाँ छोटे मोटे भी नहीं है। अभी तो पता नहीं कितने और आ रहे होंगे। हाँ, अभी और कितने घूम रहे हैं अभी देहरादून में? तो सिर्फ जो है 5-6 किलोमीटर के एरिया के हैं, जो 10 किलोमीटर के पार है, जैसे ISBT से आगे हैं, उनके पास अभी तक यहाँ से बुकिंग नहीं है, वो अभी तक नहीं आ पाए। क्योंकि कंपनी बीच में नहीं आएगी। जब यहाँ पे बोला गया 18,000 का चालान होगा और आपकी स्कूटी या बाइक सीज कर दी जाएगी, तो वो चीज़ भी टॉलरेबल नहीं है ना। कंपनी के ऑफिस गए थे, वहाँ पे हमें ताला लगा मिला, कंपनी का हमारे साथ कोई सहयोग नहीं है फिलहाल। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। दिखा सबके साथ कितने लोग खड़े हैं यहाँ पे, ये सब गलत हो रहे हैं इन लोगों के साथ। ये सारे रैपिडो, अभी सारी रैपिडो है यहाँ पे ना, रैपिडो वाले, ओला कोई भी नहीं है। ओला और उबर कोई नहीं है। अच्छा, ओला उबर कोई भी नहीं है अभी। रैपिडो और ओला, और उसमें कितने बंदे चला रहे होंगे अभी ना टैक्सी वगैरह। चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी, तब तक के लिए गुड बाय। जी भैया, अरे वहाँ चलेगा भाई, पीछे सब क्या मेरा कैमरा ही वो है ना, दूर हो गया मैं तो कैमरा भी। भैया वो हो गया, वीडियो नहीं लिया अभी। 10-15 मिनट सेकंड की बना। सब गाड़ियों की गाड़ी छोड़ रहे हैं, ऐसा बोल दीजिए। ये जितनी गाड़ियां आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये सब गाड़ियां रैपिडो कंपनी द्वारा अवैध तरीके से ऑनलाइन अवैध तरीके से इनको चलाया जा रहा था, क्योंकि इन सभी के नंबर आप देख रहे हैं प्राइवेट हैं, और इन सब भाइयों को समझा दिया गया है, हिदायत दे दी है। इन सब ने कहा है कि आगे हम ऐसा नहीं करेंगे, रैपिडो में नहीं चलेंगे। इस बिहाफ पर इन्होंने लिखित पेपर्स भी दिए हैं, इस बिहाफ पर
आरटीओ साहब के कहने पर इनको छोड़ा जा रहा है। मैं सबसे आपसे पूछना चाहूंगा, अब आगे से नहीं ऐसा होगा? अगर कल को हमने फिर कहीं और ट्रैप करा और आप पकड़ेंगे तो क्या करना है आप बता दो। गाड़ी सीज हो जाएगी जो करिए, मतलब फिर भी कहते हैं 3 बार तो पुराना ही माफ करते हैं, एक बार नहीं होता नहीं। देखिए अभी ये रैपिडो है, इसी प्रकार से ओला है, ऊपर है। अगर वो देहरादून में अवैध तरीके से इस प्रकार के काम करती है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और क्योंकि ये जो हमारे परमिट की गाड़ियां हैं, जो हमारी पीली प्लेट वाली गाड़ियां हैं, चाहे वो मैक्सी कैब है, कमर्शियल कैब है, मैक्सी है, मिनी है, सिडान है, उन भाइयों का नुकसान ना हो, इसके लिए हम उनके साथ हमेशा खड़े हैं। थैंक यू। रैपिडो यहाँ जब ही आएगा जब हम उनके ऊपर कुछ भाई करेंगे। अरे भैया देखो ना, सुंदर नाम है भैया का, ये बेचारे गिर गए थे वो बता रहे हैं। जो कि एक दहशत में कि 5-6 महीने बाद गाड़ी मिलेगी तो बंदे की दहशत हो गई और बंदा वहाँ भी चक्कर खा के नीचे गिर गए थे। अगर मान लो सपोज करो गिरते ही चोट लग जाती, सर फट जाता, तो कौन बोलता किसके? तो भैया टेंशन किस बात की होगी थी आपको, वैसे बता सकते हो? भाई जी रोजी रोटी के लिए बेचारे भाग रहे। तो ये आप पूरा दिन चलाते हो? पूरा दिन पार्ट टाइम करते हो। और वैसे क्या करते हो? वैसे तो ये फास्ट फूड लगाते हैं। तो आपकी वो मतलब अपना काम है वहाँ पे? अच्छा अच्छा। तो शाम के टाइम चलाते हो, सुबह चलाते हो? मैं तो दिन में शाम को कभी भी चला लेता हूँ, जब मन करते हो। भैया रोटी कमाने के लिए इंसान करता है। गाड़ी की किस्त गाड़ी की किस्त, अच्छा गाड़ी की किस्त के लिए रखी है आपने। ये देखो इन्होंने प्रेस फुल ले रखी है। और भैया ये सब के सब बेचारे यहाँ पे खड़े हैं, कम से कम 17-80 बंदा था यहाँ पे, सब इस टाइम जा चुका है। उसमें भी उनके साथ इस तरीके का मेंटली टॉर्चर हो रहा है। हाँ, और ये पीली पट्टी को लेके सब कुछ इसके खिलाफ कर रहे हैं। लेकिन ओला और उबर ने और रैपिडो ने ये पूरा कर रखा है कि मतलब कि हम चला सकते हैं। और सारी की सारी ये टैक्सी यूनियन ने जो पंगा करा है यहाँ पे, ये सारा टैक्सी यूनियन का है। ये अलाउड नहीं करा गया। और हम कमा किसके लिए रहे हैं? बच्चों के लिए कमा रहे हैं। और 20 रुपए के लिए हम धक्के कर रहे हैं और हमारे साथ इस तरीके से पूरा। और जो अमीर बंदा वो काम नहीं कर सकता, उसमें टैक्सी में नहीं जा सकता, वो बेचारा रैपिडो और ओला करता है कि हम सस्ते में वहाँ पहुँच जाए और हम जहाँ से पिकअप करते हैं और वहीं पे ड्रॉप करते हैं। सारे स्टूडेंट्स वगैरह उनके लिए फायदेमंद है। स्टूडेंट 20-20 रुपए 25 रुपए जाते हैं बेचारे स्टूडेंट्स सुबह सुबह फोन करके हमें बुलाया जाता और है। ये टैक्सी वाले इतना भाड़ा मांगते हैं। टैक्सी वाले एक साथ टैक्सी में जाएंगे, हम तो अकेले बंदे को जा रहे हैं। हाँ, ये टैक्सी वाले 4-4 बंदों को 2-2 को लेके जाए तब भी इतना भाड़ा मांगते हैं। हाँ ठीक है भैया, ठीक है पहुँचो आप। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस चीज़ को शेयर करना और आप सबके सब है ना ग्रुप में डालना अपने। हम शेयर करेंगे इस चीज़ को जो हमारे साथ हुआ है आज। हमारे साथ हुआ है, हमारी एक वो बनेगी बिल्कुल। हाँ बिल्कुल होती है, हम तो सबकी। और ये सब किया जरा बार बार बोल रहे हैं टैक्सी वालों का ही है। टैक्सी वालों ने यहाँ पे अथॉरिटी को किसने दिया बुलाने की? आरटीओ ने कंप्लेन करी है। अनलीगल तरीके से बुलाया गया कि भाई कि तुम्हारे को जी जहाँ से दे देके बुलाया गया इलीगल तरीके से। बुलाया, फिर चाबी छीन ली गई, बोले आरटी के अंदर चलो और आपकी गाड़ी सीज हो गई है। आपकी गाड़ी सीज 3 घंटे से हम खड़े हैं। और इसी चक्कर में ये भैया चक्कर खा के गिर गए थे। सुंदर भैया की गाड़ी 6 महीने की सीज हो जाएगी तो मैं किस्तें कहाँ से भरूंगा और बच्चों को खाना कहाँ से खिलाऊंगा? और अगर भी राइडर रैपिडो में जब तक काम नहीं करेगा, जब तक ये मैटर सॉर्ट आउट नहीं होगा और हाँ। जब तक एक राइडर को उसका सही हक नहीं मिल जाता, इनको फेयर बढ़ाना पड़ेगा लॉन्ग पिकअप का और हर चीज़ का फेयर बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद ही राइडर काम करेगा। जब तक ये मैटर सॉर्ट आउट नहीं होगा, हर राइडर अपने घर बैठेगा, इस कंपनी के लिए कोई काम नहीं करेगा। ना रैपिडो, ना ओला, ना उबर। इस कंपनी से सिर्फ हम लोगों को ही, राइडरों को ही बेनिफिट नहीं है, कस्टमर को सबसे ज्यादा बेनिफिट है। जो कि 500-500, 700 रुपए ऑटो वाले को, कार वाले को देते हो 1000-1000 रुपए, यहाँ से एयरपोर्ट के 1200-1800 रुपए लेते हैं, हम 200-250 रुपए में लेके जाते हैं। किसका बेनिफिट है? और वापस भी खाली आते हैं। सही बात है, वापसी में खाली आते हैं और उसके 2 घंटे तक राइडिंग नहीं। और इसीलिए ये शेयर करना है, ये शेयरिंग करनी है उन्हें। सीधी सी एक बात है, 4 किलोमीटर का 6 रुपए फेयर दे रहे हैं। हम 4 किलोमीटर पिक करने जाएंगे, फिर 1 उसका फेयर कोई नहीं देता को छोड़ेंगे 10 रुपए में। क्या हम इतना सारा पेट्रोल खर्च करेंगे? ये भी तो सोचने वाली बात है। जब तक हमारा फेयर नहीं बढ़ेगा, लॉन्ग पिकअप का नहीं बढ़ाएंगे। और सबसे पहली चीज हमें इस टाइम पे ये चाहिए कि मतलब किस चीज का हल निकाले, नहीं तो कोई काम नहीं करेगा। ऐसे चीज का हल निकाले को भी निकालना चाहिए। और ऐसे हमें डरा के हमारे को वहाँ पे ये आरटीओ जो ऑफिस कहाँ पे रैपिडो का? कनाल रोड पे। तो सब वहाँ मिलेंगे हम कल। टाइमिंग क्या होगी? टाइमिंग 11 बजे के बीच में, 11 से 12। कल 11 से 12 के बीच में। भैया सबके सब अभी जो हमारे सामने चेहरे हैं वो तो हमारे साथ होंगे। ये सबको भेज देंगे, ये 11 बजे हम ग्रुप बना लेंगे। ठीक है भैया, आप लोग भी आना वहाँ पे जरूर। आप भी आओगे ना? तो 11 से 12 के बीच में भैया आपने भी आना है। सबने आना है।
ये नाम लिखा दीजिए। कनाल रोड। जिसके पास वहाँ की लोकेशन हो तो प्लीज लोकेशन शेयर कर देना, क्योंकि मैं भी नया हूँ, मुझे भी नहीं पता यहाँ पे। हाँ, लोकेशन आप ग्रुप में डाल देना। मैं भैया जाते ही पहले ये काम करूंगा।